अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपका भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से आप अपना अकाउंट एक्टिव करेंगे? गाइस, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आप अपना अकाउंट क्यों गवा बैठते हैं और आप अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट होता है। हमें एक रीज़न पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन हमारा क्यों डीएक्टिवेट करता है अकाउंट। उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने कुछ पुराने अपने सेलर के केसेस वगैरह निकाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन 2022 के अंदर, फरवरी के अंदर, ये मेरा पहली पॉलिसी वार्निंग आई थी अमेज़ॉन की तरफ से। उसके बाद अब देखें फर्दर ऑन, अगर मैं आपको दिखाऊँ पॉलिसी वार्निंग, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रीवियस पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम प्रीवियस पे जाते हैं, यहाँ पे हम सबमिट दोबारा करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक द डेट अगेन। यहाँ पे जाते हैं, 13 करते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये केसेस आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट केसेस है जिसके अंदर ये योर अमेज़ॉन सेलर डिटेल पेज हैव बिन रिमूव्ड, ठीक है। इसमें ये है कि मेरा अमेज़ॉन का एक लिस्टिंग थी तो उन्होंने रिमूव कर दी है। इस पे आया कि वॉयलेशन नहीं है, अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी चीज़ लिस्ट की होती है जो आपकी नज़र में तो ठीक होती है, लेकिन अमेज़ॉन कहता है कि नहीं, ये लिस्टिंग ठीक नहीं है आपकी, ये प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि ये देखें, इसका एसन है, ये हर चीज़ की दी हुई है, ठीक है। दिस वाज माय ओन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने रिमूव कर दिया था इसे। अगर आप इसको सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कि इफ़ यू बिलीव दैट द प्रोडक्ट लिस्टेड इन प्रीमिसिबल फॉर सेल, आप अगर बिलीव करते हैं कि आपकी लिस्टिंग को अमेज़ॉन ने ऐसे ही हटाया है, यानी किसी वजह के बिना हटाया है, तो आप जाके एक केस ओपन कर सकते हैं अमेज़ॉन के साथ। केस ओपन करने की मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी। आपकी लिस्टिंग इसलिए डीएक्टिवेट होती है जब अमेज़ॉन की सेक्शन 3 की आप पॉलिसी वायलेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़ॉन सेक्शन 3 होता क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 3 की पॉलिसी क्या है, और उस पॉलिसी को नज़र में रखते हुए आप लोगों ने दोबारा ये काम नहीं करना है अमेज़ॉन पे। मैं आपको ये सिंपल एक आर्टिकल खोल के बता देता हूँ, अवोल्यूशन ऑफ 60 एंड अवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 3 होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि यू नीड टू नो दैट व्हाट अमेज़ॉन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट्स आर। अगर मैं सिंपल टाइप करता हूँ अमेज़ॉन बिजनेस एग्रीमेंट सोल्यूशन, उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ हैं क्या क्या हैं। आप लोगों ने मेक श्योर करना है जब भी आपने अकाउंट बनाना है, यार आप लोगों ने ना थोड़ा टाइम देना है इस चीज़ को, थोड़ा इसमें पढ़ना है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपने एक वीडियो देख लेनी है, ठीक है। वीडियोज़ बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कि आपको अमेज़ॉन सोल्यूशन एग्रीमेंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि अमेज़ॉन कैन टर्मिनेट इट्स एग्रीमेंट विद यू यूजिंग 30-day एडवांस नोटिस। Amazon can suspend your account if they notify that you breach and if you are unable to rectify the issue within the 7 days. Amazon का रूल है कि आप अगर कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते, यानी कोई भी जो आपने केस ओपन किया, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट होने के बाद अमेज़ॉन बोलता है कि आपके पास 7 डेज़ हैं। अगर उस 7 डेज़ के अंदर आप उनको कुछ एविडेंस नहीं देते तो वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। अमेज़ॉन को आपको समझना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अभी मेरा अकाउंट है, मेरे पास अकाउंट 3-4 साल से, अब मैं एक नया अकाउंट नहीं बना सकता। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक नया अकाउंट चाहिए तो मैं अमेज़ॉन से परमिशन ले सकता हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन को मैं बोल सकता हूँ आई एम ओपनिंग माई अदर बिजनेस, एक केस ओपन करके कि मैं एक और अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, ये इसकी आईपी होगी, ये इसकी डिटेल होगी, ये एमरेट्स आईडी पे बना होगा, फला फला जो जो डिटेल्स होती हैं आप उनको बताएंगे। ये बताने का मकसद ये है कि अमेज़ॉन जब 7 डेज़ होते हैं, 7 डेज़ का केस आप ओपन करते हैं तो 7 डेज़ के अंदर यू हैव टू प्रूफ अमेज़ॉन कि आप लोग ठीक हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देगा। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे दे के वो खोलने पड़ेंगे। मैं जब ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम पैसे क्यों दें। आपको पैसे डेफिनेटली देने पड़ेंगे उन लोगों को जो एक्सपर्ट हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन के अंदर। अकाउंट रजिस्ट्रेशन बेसिकली अकाउंट आपका अगर बंद हो जाए तो अकाउंट खोलने में वो की मदद करते हैं। उनके पास डिफरेंट तरीके होते हैं, वो बेहतर जानते हैं क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मेरा एक दो दफ़ा डीएक्टिवेट हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मुझे अर्जेंट योर अमेज़ॉन सेलिंग अकाउंट इज़ रिस्क एट डीएक्टिवेशन 2022 अप्रैल 10, ठीक है। मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ ये क्यों मुझे आया था, किस वजह से आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब अमेज़ॉन ने मुझे इसमें बोला है कि आप जो हो ना, we have attempted to reach you by phone discussing your status on Amazon. More than 4% of your recent sell and fulfilled orders have been confirmed after expected shipment date. वो बोलता है आपके जो 4% ऑर्डर हैं रिसेंट वाले वो एक्सेप्ट हो गए। योर सेल फुलफिल्ड ऑर्डर्स विल बी डीएक्टिवेटेड इन 72 आवर्स। वो बोलता है आपके जो अगले 72 आवर्स के ऑर्डर हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे अगर आप प्रोफेशनल प्लान के साथ हमें नहीं बताते क्यों आपका अकाउंट क्यों डिस्पैच हुआ है, ठीक है। मेरे अकाउंट का डिस्पैच रेट जो था वो मैं बहुत ज़्यादा लेट शिप करने लग गया था बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती थी।
एंड FBM में करता था। आप देख रहे हैं कि FBM की वजह से इशू है, मेरी हेल्थ अकाउंट रेट बहुत ज़्यादा गिर गई थी, ठीक है। वी हैव टेकन मेजर बिकॉज 4% ऑफ द ऑर्डर्स विच वर कन्फर्म दैट हैव बीन शिप्ड लेट। इसका मतलब ये था कि मैंने अमेज़ोन के कुछ शिफ्ट ऑर्डर थे जो मैंने मतलब कंफर्म किए हुए थे, मेरे पास थी इन्वेंट्री मेरे घर में, लेकिन क्या था कि कभी कभार इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती थी, फिर ऑर्डर करने में टाइम लगता था, इसलिए मुझे सप्लायर फाइंड करने में शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पे यूएई के अंदर। तो फिर मैंने यूएई से सप्लायर ले लिए थे, हालांकि मैं चाइना से इन्वेंट्री मंगाता था और वो बहुत जल्दी FBM के अंदर सेल हो जाती थी। तो इस वजह से अमेज़ोन ने मुझे बोला कि आप मुझे 72 आवर्स के अंदर एक्सप्लेन करो कि आपको ये क्यों आप कर रहे हो। तो मैंने जो इनको प्रिवेंशन दी थी, मैंने जो प्लान ऑफ एक्शन दिया था, उस प्लान ऑफ एक्शन में मैंने ये लिखा, बड़ा स्मार्टली मैंने सोचा, उसमें मैंने ये लिखा, उनको मैंने कॉल पे बताया क्योंकि कॉल रिकॉर्ड होती है, तो उनको मैंने बताया कि अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन के FBM ऑर्डर्स हैं वो डेफिनेटली मैं फुलफ़िल कर रहा था टाइम पे, लेकिन समहाउ मेरे जो टीममेट्स हैं, कोई बीमार हो गया था, कोई क्या हो गया था, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव टू मेक समथिंग अप, यू नो। मैं आपको ये नहीं कह रहा ऑथेंटिक रीज़न देना होता है, लेकिन स्टिल आप लोगों ने कुछ मेकअप कर दिया और आपने फिर बताना है उनको, ठीक है, कि आपका अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ। और मैंने जो उनको रीज़न दिया था, मैंने बोला था क्योंकि मेरे उस पास उस टाइम 2 बंदे थे जो काम करते थे, दोस्त ही थे कह लें। तो हम दोस्त जो थे वो, आपको पता है जब दोस्त एक जगह पर जमा होते तो वो क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मस्ती करते, तो हम भी यही करते थे, काम करते थे लेकिन साथ साथ इन्जॉय भी करते थे। तो उस टाइम में ये हुआ था कि उस टाइम अमेज़ॉन का अकाउंट हमारा डीएक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन हमारा बाय बॉक्स बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, विच मीन्स दैट कि हमारी लिस्टिंग जो है कोई भी ऊपर नहीं आया था। लाइक फॉर एग्जांपल बाय बॉक्स पर हमारा सेलर जो अकाउंट है ना, वो कोई ऊपर नहीं आया था और उसमें हमें सेल ही नहीं आ रही थी। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास तकरीबन 20-21 लिस्टिंग थी, उसके अंदर सब होलसेल था। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई, इन्वेंट्री जा ही नहीं रही, 10-10 दिन बाद 2 तो 3-3 ऑर्डर आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अमेज़ॉन ने हमें बहुत नीचे रख दिया था, उनको ये लगा था ये बंदे कस्टमर सर्विस नहीं दे सकते, दैट्स वाई। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि अमेज़ॉन FBM के जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से फुलफ़िल करने होते हैं। तो उसके बाद देखें, नोटिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स रिमूवल। अब ये मुझे दोबारा आया था, मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा था विच इज़ बेसिकली, ये ब्रांड था, आप लोग देख सकते हैं, स्लिंग शॉट था। तो उसने मुझे बताया कि वी टुक दिस एक्शन बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट परमिटेड फॉर सेल ऑन Amazon AE। ये बेसिकली एक स्लिंग शॉट था। स्लिंग शॉट मैं आपको बताता हूँ होता क्या, अगर मैं इसको सेम कॉपी करूँ, यहाँ से कॉपी करके बताऊँ, शायद ये प्रोडक्ट अभी भी मिलेगा मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्लिंग शॉट प्रोडक्ट था, ये वाला, बिल्कुल यही वाला था। ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा था, तो उसमें ये था कि इन्होंने मुझे बोला था अमेज़ॉन यूई के अंदर आप ये नहीं सेल कर सकते, तो इसकी वजह से फिर मैंने इस प्रोडक्ट को हटाना पड़ा। बेसिकली ये हंटिंग का एक टूल था, ठीक है, ये था स्लिंग शॉट गोलेल जिसे हम बोलते हैं। ये बड़ा मैंने सेल किया गाइस, मैंने इतना सेल किया, यकीन करें कि बहुत मज़ा आया था इस सेल करने में। हम इसको सेल करते थे बहुत अच्छी प्राइस में। अब देखें इसके पास हर चीज़ हमारी होगी, लेकिन हम फिर ये हमारा जो प्रोडक्ट पॉलिसी है, जो हमारा प्रोडक्ट का पेज था, वो डिलीट हो गया था अमेज़ॉन की वजह से, बिकॉज वो बोल रहे थे कि ये प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। अब फर्दर ऑन अगर आप देखते जाएँ तो बहुत सारी लिस्टिंग्स मुझे इन्होंने मारी हैं, मतलब IP कंप्लेंट्स मारी हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि मैं अपनी सही जगह पे। पॉलिसी वार्निंग, मैं आपको पॉलिसी वार्निंग दिखाता हूँ। इसमें लिखा है कि वी रिमूव सम ऑफ योर लिस्टिंग बिकॉज वी रिसीव द रिपोर्ट फ्रॉम अ राइट ऑफ ओनर, ठीक है। राइट ऑफ ओनर मतलब फॉर एग्जांपल IP फ्रिजमेंट हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये ओनर की डिटेल लिखी है। IP फ्रिजमेंट उसने मुझे मारी थी। उसने क्या मुझे बोला था, उसने बोला था कि व्हाट हैपन इफ़ यू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन योर लिस्टिंग विल रिमेन इनएक्टिव। उसने मुझे बोला था कि आपको प्रोवाइड करनी है ऑथेंटिक इनवॉइस, ये राइट ऑफ ओनर है, ठीक है। ट्रेडमार्क हर चीज़ उसने मुझे बोली, ये देखिए हर चीज़ उसकी असर्टेड ट्रेडमार्क जो है, हर चीज़ यहाँ पे उसने मुझे प्रोवाइड की थी। सेलर ने भी एक मैसेज किया था, वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, लेकिन कहने का मतलब है कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपको ना अमेज़ॉन पे सेल करने से पहले एक दफ़ा गूगल करना चाहिए अमेज़ॉन पॉलिसी सेक्शन 3 या कुछ। यही मेन वजह होती है कि सबसे ज़्यादा अकाउंट लोगों का डीएक्टिवेट होता है। और आजकल एक नया वजह आ रही है, नई वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना अकाउंट तो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने PC से अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद मैं उसी सेम अकाउंट को किसी और को देता हूँ, बोलता हूँ आप भी लॉगिन करो। जब मैं लॉगिन करूँगा तो अमेज़ॉन अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, हालांकि आपका अकाउंट है, लेकिन IP तो चेंज है ना। जब आपकी IP चेंज होगी तो लाजिम अमेज़ॉन को शक होता है कोई आपका दूसरा बंदा अकाउंट एक्सेस कर रहा है, तो इस वजह से अमेज़ॉन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। बिकॉज आपको मेक श्योर करना है कि आपने IP, देखें फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर में लॉगिन है ना, तो आप किसी और कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो मसला नहीं है, ठीक है। मेरे पास अपने लैपटॉप में भी लॉगिन है, अपने मोबाइल 2 मोबाइल के अंदर लॉगिन है और एक टैबलेट के अंदर लॉगिन है। तो कहने का मतलब है आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अमेज़ॉन सेक्शन 3 आप पे तब लगाता है जब उसको शक होता है कि आप कोई 2 नंबरी कर रहे हैं, ठीक है, वो तब आपको पकड़ता है।
और एट लास्ट वो क्या कहता है, प्रोवाइड प्लान ऑफ एक्शन। अगर आप प्लान ऑफ एक्शन नहीं प्रोवाइड करते तो अनफॉर्चुनेटली वो अकाउंट आप दोबारा बना ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, क्या हम बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते। अगर आपके पास सेम आईडी कार्ड आपका वो है, CINSC आपकी वो है, आपका SSIN जो भी आपका अकाउंट जो आपका एमरेट्स ID वगैरह है वो सेम है, तो आप अपनी सेम डिटेल नहीं यूज़ कर सकते। जब आप अपने नाम पे दोबारा अकाउंट बनाएंगे तो दोबारा अमेजोन डीएक्टिवेट कर देगा, और सेम लैपटॉप से बनाएंगे तो तब भी कर देगा। आपको इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए कि किसी रिलेटिव को कहें कि उससे अकाउंट बनाएं और वहाँ से ऑपरेट करवाएं, ठीक है। वो अगर आप अपने PC में लेके आएंगे फिर अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्शन, एक वॉलेशन भेज देगा सेक्शन 3 की, वो बोलेगा कि आपने इसकी वॉलेशन की है। तो आई होप दैट कैच कि आप लोगों को समझ लगा होगा कि किस तरह से आप लोगों ने बचना है और अमेजोन की सेक्शन 3 पॉलिसी क्या होती है। इंशाल्लाह हमारे कोर्स के अंदर जो अपकमिंग प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल समझाया कि किस तरह से आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। इट डज़ंट मैटर कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप कोई मसला नहीं है, हर बंदा बिज़नेस कर सकता है, हर बंदा कर सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इसके अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा और पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने एक प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सोशल मीडिया का मेरा लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।